बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ जो क्या करेगा, वो ये करेगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम इतने मल्टीविटामिन्स खाते हैं, हम इतना अच्छा खाना खाते हैं, मगर वो हमारे चेहरे पे नज़र नहीं आता। चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ें कर लो मगर वेट लूज़ नहीं होता। तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक सुपर फूड आम फहम अल्फाज में बंद गोभी का अचार समझ लें। मगर वो अचार क्या है, उससे क्या होता है, वो उसमें होते हैं प्रीबायोटिक्स। अब ये प्रीबायोटिक्स क्या है, क्या भला है? हमने तो सुना है कि ये तो सिर्फ दही से मिल सकता है, दूध से मिल सकता है प्री एंड प्रोबायोटिक्स। तो भाई गोभी से भी आप ले सकते हैं। बंद गोभी सुपर नेचुरल फूड फॉर वेट रिडक्शन। मगर कब? जब ये अचार फर्मेंटेड हो जाएगा, अचार की शक्ल इख्तियार कर लेगा और बहुत ही डिफरेंट है ये। शायद आप लोगों ने देखा हो, इसको डिफरेंट नाम देते हैं, उसको मैं तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन मैं आपको बनाना बता रही हूँ अपने स्टाइल में। किस तरह बनाएंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे खाएंगे, किन किन के साथ खा सकते हैं, तो बनाते बनाते बात करते हैं। यहाँ मैंने बंद गोभी तकरीबन 2 बड़े बड़े काट के रख लिए हैं। ठीक है, इस तरह आपने टुकड़े कर लेने हैं। देखिए मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अच्छा ऐसी और इसमें मैं डालूँगी पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट क्यों? इसमें आयोडाइज सॉल्ट नहीं डालेंगे। जो चीज़ों में कुछ ना कुछ जो कुदरती चीज़ें आपने वही डालना है। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 kg प्लस। मैं आपको रेशियो समझा देती हूँ। 1 किलो अगर है तो आपने 2 ग्राम जो है नमक डालना है। तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आपने जो है अपने हिसाब से डालना है। मैं इसमें मेरा 1 kg से ज़्यादा है तो मैं नमक उसी हिसाब से डाल रही हूँ। अब मैं इसको करूँगी मैश। यहाँ से हमारी एक जो है वो जद्दोजहद शुरू हो जाती है। इसको आपने 1 मिनट, मैं ज़रा सब्र करें, फ़ौरन घरेलू वाला स्टाइल अपना लूँ जो बहुत ही आसान है। सही काम करने का जो वो है ना, सही वाला तरीक़ा सही है। इसको आपने मैश करते रहना है। कितना मैश करना है? इतना मैश करना है कि नमक इसमें जज्ब हो जाए और ये पानी छोड़ दे। आप बोलेंगे कि ये तो आपने कर लिया, इसमें एक और चीज़ मैंने रखी है। यहाँ पे सेब में हमेशा जो है ग्रीन सेब मिले नहीं तो खट्टे सेब बहुत अच्छे होते। एक छोटा इतना ये सेब है ना, इसका जूस निकाल के ये भी मैं बाद में इसमें मिक्स करूँगी। पहले तो मैं इसको इतना कर लेती हूँ कि ये जो है पानी छोड़ दे। सही है, आपको पूरा तरीक़ा बताया जाएगा। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये आपके क्या करता है, इसका काम क्या है, जो हम वाइटामिन्स, जो हम मिनरल्स, जो चीज़ें ग़िज़ा हम खाते हैं, उस ग़िज़ा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हमारे जिस्म में जज्ब होने में मदद फ़राहम करती है। और इतना मज़े का बनता है, इतना क्रंची, इतना अच्छा बनता है। अभी नमक डाला है मैंने, पूरा नमक इसमें मिक्स कर लिया है। ठीक है। अच्छा, आप जो दूसरा बंद गोभी होता है उससे भी बना सकते हैं, फूल गोभी से नहीं बना सकते। कलर कोई भी हो आप उस ले सकते, जैसे पर्पल वाला है उससे भी आप बना सकते हैं। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं सेब का जूस निकाल लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, सेब में कभी भी, अच्छा इसमें छिलका मैं डालूँगी, सही छिलका मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, लेकिन इसका बीज नहीं इस्तेमाल करूँगी। बीज जो है मैं निकाल दूँगी, बीज इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है। आप लोग कीटो डाइट पर जाते हैं, आप लोग जो है ना बहुत सारे डाइट्स फॉलो करते हैं, आपका वेट लूज़ ही नहीं हो रहा होता। तो ये जो मैं बना रही हूँ इसका इस्तेमाल आप बीच में करेंगे। कैबेज सूप भी बहुत अच्छा होता है, सर्दियाँ हैं पीजिए। मगर ये जो चीज़ बनाना मैं आपको बता रही हूँ, जो नेचुरल प्रीबायोटिक है, खट्टा मीठा देसी ज़बान में गोभी का अचार, मगर इसमें और कोई चीज़ नहीं डलेगी, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, गोभी, बंद गोभी, सेब
और क्या है इसमें, नमक। नमक मैंने आपको बता दिया, 2 ग्राम नमक आपने लेना है 1 kg के लिए। इसको फिर मतलब इसको मैं बिल्कुल पीस के वो कर लूँगी। अब देखें, अगर करीब से दिखाएं कैमरा तो इसमें अब जो है इसका जो जूस मुझे महसूस हो रहा है निकलना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं क्या करूँगी, ये जब शक्ल आ जाए तो मैं ये खोल कर, ठीक है, सही कैमरा कैच कर रहे, देखो बेटा इधर से, तो अब मैं इसको जो है इसमें डालना शुरू करूँगी। ठीक है, इसकी सब थोड़ा मैस हो रहा है, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, मगर ये सारी जो है सफाई की हुई है, मैं उठा के डाल रही हूँ, मैं ख़ुद इस्तेमाल करूँगी। ये जब बन जाएगा तब भी आपको दिखाऊँगी, चाहे मैं वीडियो कोई भी बना रही हूँ मगर मैं यही खोल कर आपको दिखाऊँगी। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मगर मैं करती हूँ हाथ का इस्तेमाल। ये देखें, इसको आम अल्फाज में मैं बोलूँ तो ठुस ठुस कर भरना है। ठीक है, बिल्कुल, आप इसमें हैमर करें, जितना नेचुरल रहेगा इतना अच्छा है। स्टील आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा लकड़ी का करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आप देख रहे होंगे कि मेरा हाथ गीला होना शुरू हो गया है, इसका रस जो है निकल रहा है। ठीक है, अगेन सॉरी कि ये सारा, क्योंकि साफ़ है, हमारी सारी जगह साफ़ है तो मैं उठा के डाल रही हूँ। अब किस तरह डालना है क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये जो मैं इस तरह करके, जैसे आपने इसको मैश भी ऐसा करना है जैसे आटा गूंथते हैं, इसके ऊपर पानी आ जाना चाहिए। जब पानी आएगा तब समझ लें कि आपका जो है ये रेडी होने के करीब है। अब मैं क्या करती हूँ कि ये जगह खाली है तो मैंने इस हिसाब से नमक मिक्स कर लिया था। ऊपर का एक पत्ता मैं काट रही हूँ, ये मैं काट रही हूँ क्योंकि मुझे इसको पूरा फुल भरना है यहाँ तक। सही है, और एक पत्ता क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा था तो मैं इसको मैंने अलग कर लिया, मगर एक और पत्ता अलग करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी मैंने वो पत्ता अलग क्यों किया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये एक पत्ता मैंने अलग करके रखा है। आटे की तरह गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं ऐसे गूंदना है और ठुस ठुस के भरना है, इतना कि इसमें कोई स्पेस ना हो। ये देखें, जैसे अगर कैमरा पकड़ सके तो वो दिखा सकता है कि इसके ऊपर पानी आ रहा है। ये देख रहे हैं, आप हैमर कर लें, कुछ भी कर लें, जो हाथ की बात है ना वो किसी में नहीं आती। तो कुछ लोग इसमें जो इसको दबाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ हाथ से ही, जो आपकी हाथ की लज्जत और आपकी हाथ की बात होती है किसी में नहीं आती। और आपने इसी तरह बड़े मुंह के वो ले मतलब बड़े मुंह वाला ग्लास का जार लेना है जिसमें आसानी से आप हाथ डाल सकें। ये देखिए, इसमें बबल्स बन के इसके पूरा पानी ऊपर आ रहा है। देखो बेटा, देख रहे हो, ये देखिए यहाँ रखा है, ये भी इसी का पानी है। पानी बिल्कुल भी दूसरा नहीं डालना, यही पानी डालना है। ठीक है, मतलब जो इसका निकला हुआ पानी। रेशियो भी बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया है। बस आपने इसको इस तरह भरना है, इस तरह भरना है कि ये पानी पूरा जो है ये ऊपर आ जाए। इसके लिए बहुत जान लगानी पड़ती है, तब जाके जो है ये पानी इसका ऊपर आता है। नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो पानी जो है ये आ रहा है ऊपर। सही है, इसको इसमें आ जाना चाहिए, वैसे रखते हैं तो भी आ जाता है। अब जो है एक और ट्विस्ट है, वो क्या, जो मैंने यहाँ पे एक सेब जो काटा था वो इसमें, उसको मैंने पीस लिया था, वो इसमें डालूँगी। ठीक है, जो सेब को बिल्कुल पीस लिया था वो इसमें डालूँगी। और अब देखें, मैंने सब करके पानी हटाया था ना, अगेन मैं यही वाला करूँगी कि ये सब इसमें मिक्स हो जाए। दोबारा से मेहनत करनी है, सारा ऊपर नीचे आपने करना है। सही है, अब आप बोलेंगे सेब का इसमें क्या काम है। सेब आपके जो है
हमेशा से हमने सुना है, क्या सुना है हमने ये सुना है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मगर सेब जो है आपके निज़ाम हज़म को अच्छा करने में मदद करता है। और ये क्या करेगा, ये गोभी से काम करवाएगा, ये कैबेज से काम करवाएगा, जो इसके प्रोबायोटिक्स है, जो इसका हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी होगा, तो उसकी मदद जो है तेज़ी से करेगा और इसको फर्मेंटेड यानी कि इसको अचार में तब्दील होने में सेब इसकी मदद करेगा। कुछ लोग जो हैं हमारे बहुत सारे बड़े सग़ीर पाको हिंद में इसमें अजवाइन डाल देते, अदरक डाल देते हैं, लेकिन अगर आपने बनाना है, अपने प्रीबायोटिक बनाना है और आप चाहते हैं कि आपका जिगर जो है वो सही हो जाए, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाए, आपका निज़ाम हज़म अच्छा हो जाए, तो आपको जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाएं, इसमें और कुछ भी ना डालें, ठीक है, और कुछ भी ना डालें। हाँ, अलबत्ता जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे, देखिए पानी छूट के ऊपर आ रहा है। जितना मैं इसको कर सकती थी अंदर तक ले जाने में, जैसे मैंने पूरा हाथ डालकर जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। बाकी ये जो है ये खुद ही, जो देख रहे हैं कितना पानी आ रहा है इसका ऊपर, इसमें एक नुक्ते का पानी आपने नहीं डालना। ये पानी जब नमक इससे मिला है, और कोई भी आप आयोडाइज नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने जो है नेचुरल, हाँ, आपने इसमें कोई और नमक इस्तेमाल नहीं करना, आपने नेचुरल सॉल्ट ही इस्तेमाल करना है। सबसे बेहतरीन सॉल्ट है पिंक सॉल्ट, सही है, ये आपने इस्तेमाल करना है। जब ये शक्ल हो जाए कि पानी बिल्कुल ऊपर आ गया, तो अब मैं क्या करूँगी, पूरा देखिए पानी ऊपर तैर रहा है ना। अब इसकी मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने गोभी का पत्ता रखा था ये मैं इसमें डालूँगी, इसको गोभी के पत्ते से कवर करूँगी। ये देखें ऐसे ऐसे पूरा पूरा कवर करूँगी इससे। एक से नहीं हो रहा तो मैं दूसरे से कर लूँगी। पूरा पूरा का पूरा सही है, पूरा पत्ते से इसको कवर किया अच्छी तरीके से। उसके बाद इसका ढक्कन मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया, क्योंकि 2 से 3 दिन में, बाज़ औक़ात 7 दिन में, बाज़ औक़ात 3 दिन में खाने के काबिल हो जाता है। तो आप इतना मज़े का क्रंची अच्छा सा आपको ये अचार मिलेगा, जो आपके निज़ाम हज़म को बहुत तेज़ करेगा और आपके जितने भी विटामिन सी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आपको पता है विटामिन सी क्या करता है, सारे रोल अदा करते हुए इसका सबसे बड़ा रोल क्या है, इसका सबसे बड़ा रोल ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म को इतना तेज़ करेगा कि फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका मोटापा कम हो जाएगा। ये मैंने बनाया अपने लिए, आप भी बनाएं अपने लिए और ज़रूर हमें बताइएगा। देखिए मैंने इसको ज़्यादा बंद नहीं किया, ये टाइट बंद है, ये हल्का है, ठीक है। अब इसको जो है मैं रख दूँगी तकरीबन जो है 3 से 4 दिन के लिए ऐसी जगह पर, डार्कर जगह पर रख दें आप। तो ये क्या होगा, फर्मेंटेड हो के इसका सारा पानी हो सकता है कि बाहर भी आ जाए। अगर बाहर आ रहा होगा दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि कितना पानी निकलता है। तो इसकी 2-3 दिन की शक्ल आपको बता दी जाएगी और फिर इसकी ओरिजिनल शक्ल भी आपको बता दी जाएगी, पेल येलो हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब,
آج ہے 5th ڈے اور 5th ڈے میں یہ جو سپر فوڈ ہے عام فہم الفاظ میں جو گوبھی کا اچار ہے، اس کو دیکھتے ہیں تیار ہوا ہے نہیں ہوا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بنا ہوا رکھا ہوا ہوتا ہے اور ایک بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو وہی جو رکھا ہوا تھا وہی آپ کو دکھا رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو کھولتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں جو اوپر جو ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں، جو میں نے 2 رکھا تھا. یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو میں ہٹا دیتی ہوں. اس نے بھی اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور یہاں بھی کلر چینج ہو گیا ہے. یہ دیکھیں آپ، جوس تو ہے، کافی جوسی بھی ہے. اور اس کو جو ہے میں یہ کیا کرتی ہوں اوپر سے نکال لیتی ہوں. اب یہ آپ کن کن میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ اگر ڈائٹ کانشیس سے ویٹ گر ہی نہیں رہا ہے تو بھی آپ کھا سکتے ہیں. دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھا کے بتاتی ہوں. بیٹھ کے کھانا چاہیے لیکن آپ لوگوں کی خاطر صرف دکھانے کے لیے کہ ٹیسٹ کیسے. 1 منٹ میں پہلے ڈھکن بند کر دوں. اچھا یہ جو ہے نا ان کو ڈسکارڈ کر دینا، ان کو پھینک دینا ہے. صحیح ہے. پھر اس کو بند کر کے رکھ دیں. جو چیز آپ بناتے ہیں سالن وغیرہ اس میں یا سوپ وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی یہ ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس سے زیادہ کلر چینج نہیں کیا ہے. تین 4 دن اور رکھیں گے نا اور مزید کھٹا ہو جائے گا. اس کا جو کرنچ ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جو اس کا کرنچ ہے نا، جو کرنچی سے اسپائسی سا آتا ہے. آپ بھی بنائیں نا تاکہ گوبھی خراب نہیں ہونی چاہیے. کلر تھوڑا چینج ہوگا، اس کا وٹامن سی جو ہے نا وہ بہت انہینس ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا. اور ایک کاش آپ سوئی کچ کچ کچھ لوگوں کو پسند ہے کچھ کو نہیں پسند ہے، لیکن سبزیوں میں کرنچ ہونا چاہیے. آپ اس کو ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے، اپنا ویٹ ریڈکشن کے لیے سپر فوڈ ہے. لیور کے لیے بہت اچھا ہے. سب سے بڑھ کر کڑوی کڑوی چیزوں سے بھی ہٹ کر ہے. کچھ لوگوں کو گوبھی پسند نہیں ہوتی تو اس طرح کر کے کھائیے گا، بہت مزے کا لگتا ہے. اور یہ اتنا اچھا بنتا ہے نا، اتنا مزے کا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ. سردیوں میں آپ کو کیری کا جو کرنچ ہوتا ہے نا، کیری کا جو کھٹاس ہوتا ہے اس کا مزہ دیتا ہے. تو میں اس امید کے ساتھ کہ ضرور استعمال کریں گے فار لیور ڈیٹاکسیفیکیشن، فار یور ہیلتھ، کیونکہ یہ ہے سپر فوڈ نمبر 1 اور بہت آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. مجھے نیچروپیتھ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اس کے بعد کا لنک ابھی سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میں آپ کو سردیوں کا بہت ہی زبردست سا قہوہ بنانا سکھا رہی ہوں. یہ ختم کر کے وہ رکھ دیں گے تو اس ویڈیو کے بعد آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا. سردیوں میں ویٹ ریڈکشن کے لیے زبردست سا قہوہ، وہ بھی سیکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.